हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 10 एडजेक्टिव्स। सो लेट्स लर्न अबाउट एडजेक्टिव्स, आइडेंटिफिकेशन एंड यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या पहचानेंगे और उनको सेंटेंसेस या वाक्यों में कैसे यूज़ करेंगे। अब ये पैसेज पढ़ते हैं। अ फॉक्स इज़ अ वाइल्ड एनिमल. It looks like a dog with reddish brown fur, a pointed face, and a thick tail. Foxes are very intelligent and cunning. Foxes usually eat rodents, rabbits, and birds. तो इस पैसेज में ये पढ़ के आपको क्या समझ में आया कि फॉक्स एक एनिमल है. इट लुक्स लाइक अ डॉग विथ फर. उसका एक फेस है और उसका एक टेल है. फॉक्सेस जो है बड़े ही इंटेलिजेंट और कनिंग है एंड दे यूजली ईट रोडेंट्स, रैबिट्स एंड बर्ड्स. इतना तो हमको समझ में आ गया कि वो एक एनिमल है, लेकिन कैसा एनिमल है? वाइल्ड एनिमल है. इट लुक्स लाइक अ डॉग विथ रेडिश ब्राउन फर. उसका फर तो है, लेकिन वो फर कौन से रंग का है? रेडिश ब्राउन कलर का है. अ पॉइंटेड फेस. उसका फेस कैसा है? पॉइंटेड है. एंड अ थिक टेल. उसका टेल कैसा है? थिक है. फॉक्सेस आर वेरी इंटेलिजेंट एंड कनिंग. ये इंटेलिजेंट एंड कनिंग फॉक्स के नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है. तो ये सारे जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ये हमारे एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, जो कि ये जो फॉक्स है उसके क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं. फॉक्स का जो टेल है वो थिक है, उसका फेस जो है पॉइंटेड है, और ये एक वाइल्ड एनिमल है. He looks like a dog with reddish brown fur, and foxes are very intelligent and cunning. So all these words, wild, reddish brown, pointed, thick, intelligent and cunning, qualities of the fox को describe कर रहे हैं. जो भी words describe करते हैं एक noun को, उसे हम बोलते हैं adjectives. ठीक है. अब नोट्स में पढ़ेंगे. Adjectives are describing words. They are used to describe places, people, things and animals. ये adjectives जो होते हैं वो describing words होते हैं. ये किस किस चीज़ों को describe करते हैं? जगह को, लोगों को, चीज़ों को और animals को. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल, जयपुर इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी. हमें पता है जयपुर एक सिटी है, एक शहर है, लेकिन कैसा सिटी है? ब्यूटिफुल सिटी है, सुंदर जो बोलते हैं. सो ये वर्ड जो ब्यूटिफुल है वो जयपुर सिटी को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है. इसीलिए ब्यूटिफुल यहाँ पे आपका एडजेक्टिव हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. अर्नव इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय. अर्नव जो लड़का है वो इंटेलिजेंट है. सो ये जो वर्ड इंटेलिजेंट है ये अर्नव की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि अर्नव एक इंटेलिजेंट बच्चा है. अब इसी बेसिस पे आइए वर्कशीट 1 अटेम्प्ट करते हैं. हेल्प पेनी द पेंगुइन टू अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब जब भी आपको कुछ सेंटेंस दिया जाएगा एडजेक्टिव्स ढूंढने के लिए पहले आप नाउन्स को आइडेंटिफाई कीजिए. ठीक है. क्योंकि ये जो एडजेक्टिव्स है वो आपके नाउन्स को ही तो डिस्क्राइब करते हैं ना बच्चों. सो फर्स्ट देखिए, दीज आर रॉटन एग्स. अब यहाँ पे नाउन क्या है? एग्स है. कैसे एग्स है? रॉटन है. तो प्लीज़ अंडरलाइन रॉटन. आपका एग्स जो है नाउन है एंड रॉटन है आपका एडजेक्टिव. द पपीज़ आर वेरी लाइवली. अब यहाँ पे आपका नाउन क्या है? पपीज़ है. कैसे है वो पपीज़? वेरी लाइवली. सो लाइवली इज़ योर एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब कर रहा है पपीज़ का नेचर. अनीता हैज़ मेड अ ब्यूटिफुल ड्राइंग. अनीता इज़ योर नाउन. उसने क्या किया? उसने एक ड्राइंग बनाया. वो ड्राइंग कैसा था? बहुत सुंदर, ब्यूटिफुल. सो ब्यूटिफुल इज़ डिस्क्राइबिंग द ड्राइंग. सो ब्यूटिफुल इज़ योर डिस्क्राइबिंग वर्ड और योर एडजेक्टिव. द सी इज़ रफ टुडे. यहाँ पे नाउन क्या है? सी है. वो आज कैसा है? रफ है. बहुत ही रफ सी है आज. सो द वर्ड डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ द सी टुडे इज रफ. सो रॉटन, लाइवली, ब्यूटिफुल एंड रफ आपके
डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है या एडजेक्टिव्स है। फिफ्थ वाला देखेंगे, द एलियन वॉज स्मॉल ब्लू एंड हैड थिन आर्म्स। यहाँ पे नाउन कौन सा है? एलियन है। वो कैसा था? क्या वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको? स्मॉल था। कैसे कलर का था? ब्लू था। उसके आर्म्स कैसे थे? थिन थे। सो स्मॉल, ब्लू एंड थिन आर योर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द एलियन। सिक्स्थ वाला देखिए, ऑल द बास्केटबॉल प्लेयर्स आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। नाउन कौन सा है? बास्केटबॉल प्लेयर्स। वो कैसे थे? टॉल थे एंड स्ट्रॉन्ग थे। तो उनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या है उनके लिए? टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। 7, दिल्ली इज़ क्लीन एंड ग्रीन। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दिल्ली के बारे में। दिल्ली कैसा है? कौन से वर्ड्स दिल्ली को डिस्क्राइब कर रहे हैं? क्लीन एंड ग्रीन। ठीक है, अब 8th वाला देखेंगे, देयर इज़ एन ओल्ड मॉन्यूमेंट नियर आर कॉलोनी। हम अपने कॉलोनी के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर एक मॉन्यूमेंट है। मॉन्यूमेंट कैसा है? ओल्ड है। So the word describing the monument is old. कुणाल is wearing a cotton shirt. अब कुणाल जो है उसने एक शर्ट पहन रखा है। अब शर्ट कैसा है? कॉटन का है। तो कॉटन इज योर एडजेक्टिव। कनिका हैज़ 5 डॉल्स। कनिका के पास कुछ डॉल्स है। अब कितने डॉल्स है? 5 डॉल्स है। रोहन इज डैश एंड डैश, सिंसियर एंड ओबीडियंट। रोहन कैसा है? वो सिंसियर है एंड ओबीडियंट है। दीज टू वर्ड्स सिंसियर एंड ओबीडियंट डिस्क्राइब कर रहे हैं रोहन का नेचर। 12, आवर क्लासरूम हैज़ लार्ज विंडोज़। हमारे क्लासरूम में जो झरोके हैं वो लार्ज है। सो लार्ज इज़ योर एडजेक्टिव। अब आपको डाउट आएगा कि कनिका हैज़ 5 डॉल्स क्यों है? आपका एडजेक्टिव 5 क्यों है? बड़े क्लासेस में आप डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, जहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी शामिल होता है। ठीक है, इसीलिए कोई भी वर्ड जो डिस्क्राइब करता है आपके नाउन को, उसके नेचर को, उसके नंबर को, उसके मैनर को, वो सब आप कहलाएंगे आपके एडजेक्टिव्स। ठीक है, वर्कशीट नंबर 2, राइट सूटेबल एडजेक्टिव्स फॉर द फॉलोइंग नाउन्स। स्कूल आपका कैसा है? स्कूल आपका क्लीन हो सकता है, बिग हो सकता है, लार्ज हो सकता है। आप कोई भी अपने अनुसार एक डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव डाल सकते हैं। चेयर आपका कैसा हो सकता है? बिग हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, वाइड हो सकता है, कुछ भी। डैश डॉग, फेथफुल डॉग। डैश फ्लावर, ब्यूटिफुल फ्लावर, रेड फ्लावर, स्मॉल फ्लावर, बिग फ्लावर, वाइल्ड फ्लावर। ई डैश friend, loyal friend. Dash mountains, huge mountains, blue mountains, green mountains. You can put your adjective of your choice and fill up worksheet number 2. Up. Sandy the seal has a box of adjectives. Use these adjectives to fill in the blanks. इस बॉक्स में कुछ adjectives दिए हैं, कुछ describing words दिए हैं। अब इन words को यूज़ करके हमें इन sentences को भरने हैं। सो फर्स्ट वाला देखेंगे, अ डैश फेरी अपीयर्ड बिफोर सिंड्रेला। फेरीज नॉर्मली काइंड होते हैं, इसीलिए अ काइंड फेरी। द डैश किटन्स रैन ऑल ओवर द सोफा। द प्लेफुल किटन्स। किटन्स को आपने देखा होगा, जो आपके कैट के बच्चे हैं वो हमेशा खेलते रहते हैं। सो द एडजेक्टिव विच वी नॉर्मली यूज फॉर किटन्स इज प्लेफुल। द मैच वॉज सुपर डैश। द मैच वॉज सुपर एक्साइटिंग। मैच जो होता है काफ़ी एनर्जी भरा होता है, इसीलिए हम उसको एक्साइटिंग मैच कहते हैं। नेक्स्ट, वी सॉ अ डैश मूवी ओवर द वीकेंड। ये इनमें से मूवी को डिस्क्राइब करने वाला एक ही वर्ड है, हॉरर। सो वी सॉ अ हॉरर मूवी ओवर द वीकेंड। द क्लाउन परफॉर्म डैश ट्रिक्स। अब क्लाउन क्या करता है? मज़ेदार एंड फनी चीज़ें करता है, इसीलिए परफॉर्म फनी ट्रिक्स। Father's dash van is parked under the tree. Father's white van is parked under the tree. Dash music hurts my ears. अब बहुत तेज़ आवाज़ या म्यूज़िक hurts my ears, so loud music. There is an dash room upstairs. There is an empty room upstairs. An empty. ये हम आर्टिकल्स वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। I read an interesting story book yesterday. An interesting story book yesterday. The warm sun melted the snow.
सो इस बॉक्स में से हमने ये सारे सेंटेंसेस कंप्लीट किए हैं. अब वर्कशीट नंबर 3 देखिए. Fill in the blanks with the opposites of the underlined words. One has been done for you. Ice cream is cold but coffee is hot. हमको opposite word describing quality में भरना है. We should eat fresh food and not stale food. Stale का opposite fresh. My brother's room is always messy. Mine is always tidy. Opposite of messy is tidy. The ugly duckling turned into a beautiful swan. Beautiful का opposite ugly. The witch was cruel but the queen was kind. Kind का opposite cruel. Be polite, not rude. Kitty, my cat is tame but the tiger is a wild animal. Cotton and wool are soft while stone is hard. We thought the test would be difficult but it was quite easy. The package looked heavy but was quite light. So इस वर्कशीट में हमने जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज़ किए वो ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनके ऑपोजिट को ध्यान में रखते हुए भरा है एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. अब नोट्स में पढ़ेंगे. Adjectives tell us something about nouns or pronouns. They describe the size, shape, color, quality, etc. of the nouns or pronouns. सो ये जो एडजेक्टिव्स है हमारे नाउन्स या प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करते हैं. वो डिस्क्राइब करते हैं कि नाउन्स और प्रोनाउंस का साइज़ क्या है, शेप क्या है, कौन से रंग के हैं, कैसे क्वालिटी के हैं, एक्सेट्रा. ठीक है. अब सम एडजेक्टिव्स आर नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल क्रूअल, अगली, मीन एक्सेट्रा. शी इज़ अ मीन गर्ल मतलब कैसे नेचर या स्वभाव की है, मीन. द बॉय लुक्ड अगली. सो अगली जो है एक नेगेटिव एडजेक्टिव या नेगेटिव ट्रेट को डिस्क्राइब कर रहा है. शी वॉज अ क्रूअल मदर. सो क्रूअल जो है नेगेटिव एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ पे यूज़ करा जा सकता है. नाउ अ टॉल वुमन इज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. कैसे वुमन, टॉल वुमन. अ डैश डॉग इज सिटिंग ऑन द रोड. कैसा डॉग, ब्लैक डॉग. नाउ वी कैन मेक एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स बाय एडिंग सर्टन एंडिंग्स. केयर के साथ अगर हमने फुल यूज़ किया तो केयरफुल हो जाता है. सो केयरफुल जो है एक एडजेक्टिव बन जाता है जो कि केयर नाउन से फुल ऐड करने पर मिलता है. डर्ट प्लस वाई डर्टी. कंफर्ट प्लस एबल कंफर्टेबल. वैसे हम वर्कशीट 4 करेंगे. यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स गिवन एज एडजेक्टिव्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. टॉमी इज़ अ वेरी डैश डॉग. फ्रेंड से क्या बन सकता है अगर ly यूज़ किए तो फ्रेंडली. इट इज़ डैश टू ईट जंक फूड. हार्म प्लस फुल हार्मफुल. द टीचर आस्क्ड अस टू बी केयर प्लस फुल केयरफुल. माई मॉम्स पास्ता इज़ वेरी टेस्ट से बनता है आपका टेस्टी. एना इज़ द डैश गर्ल इन आवर क्लास. फेम से बनता है फेमस. The ocean is dash at this time of the year. Danger plus us dangerous. He is dash when he is playing football. He is joy plus full joyful. So with this we come to the end of your adjective chapter. I hope it is clear to you students. If you like my channel please like, share and subscribe कीजिए. Thank you.